किसी भी एक उसमें मेल आईडी मतलब ओपन कर लेते हैं, लॉगिन करते हैं और उसमें एक नया अकाउंट बनाते हैं। गूगल ऐड का बनाना था। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे 9 डॉट्स आते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या आता है, 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। ये ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें 9 डॉट पे क्लिक करेंगे। 9 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये आएगा। यहाँ पे आप नीचे यहाँ से आ जाओगे और आते जाते हैं। उसके बाद आने के बाद क्या आता है, यहाँ पे हम लोग गूगल एड्स पे क्लिक करना है। ठीक है। अच्छा, गूगल एड्स से पहले जरा ये देख लेते हैं, ये आपका गूगल माई बिजनेस। देखिए इसमें कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। वाला हम गूगल मैप पे क्लिक करते हैं। जैसे हम गूगल ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका गूगल एड्स होता है, वो आपका ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है। अब ये जैसे खुल के आया, ये इस तरह का पेज खुल के आएगा। हमने अभी ये नया मतलब खाता है। यदि हमें नया अकाउंट बनाना है उसके लिए क्या आता है, ये इस तरह का आएगा, शेड्यूल मीटिंग साइन इन और स्टार्ट नाउ लिख के आता है। और ये आपका यहाँ पे ये आ रहा। ठीक है। तो अपना उसका गूगल ऐड बना लेना है, और उसको जो गूगल ऐड बनाओगे उसको आपके यूट्यूब पे, ठीक है, इन सब पे क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने से क्या होगा, क्योंकि जो पैसा और अर्निंग जो होगी वो गूगल ऐड के माध्यम से ही होगी। ठीक है। जैसे यूट्यूब चैनल जो बनाया उसमें गूगल ऐड करेंगे, जब गूगल एडसेंस, ये आपका एडसेंस होता है, जब ऐड होगा तब हम उसमें कुछ भी वो लगा पाएंगे, और कोई ऐड जो होता है वो मेरे उस पर लगा पाएगा। इतना क्लियर है। इसके बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे एक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है। स्टार्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन एक्सप्लोर फीचर्स, क्या मतलब स्टार्ट करना है। ठीक है। ये इस तरह का ये लिख के आपका पूरा गूगल ऐड के बारे में आपको ये बताएगा। ठीक। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा रजिस्टर नाउ, हम क्लिक करेंगे। ठीक है। ये आपका इस तरह का आ जाएगा पूरा, ये देखिए आ गया, पूरा खुल के आया। अब इसके बाद इसको यहाँ पे करेंगे रजिस्टर। कंटिन्यू विथ ईमेल, जीमेल गूगल, या कंटिन्यू विथ ईमेल, ईमेल जो आईडी खुली है उसकी ईमेल आईडी के साथ हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू विथ गूगल। यहाँ पे जितनी मेल आईडी खुली होंगी वो सारी आएंगे, उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक किया। कंटिन्यू। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मांगना, वो इंफॉर्मेशन हम लोग इस पे दे देंगे। सबसे पहले फर्स्ट नेम। ठीक है। तो फर्स्ट नेम जो भी होगा वो नाम आप यहाँ पे अपना टाइप कर दोगे। कंपनी नेम, जो भी कंपनी का नेम होगा वो नाम टाइप कर देंगे। ठीक है। कंपनी नेम मान लीजिए सनराइज हेल्थ। ठीक है, डाल दिया। इसके बाद फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पे कंट्री, कंट्री चूज करेंगे। कंट्री चूज करना, यहाँ से कौन सा चीज करेंगे, अपनी कंट्री जो है वो ले लेंगे। ठीक है। अब सीआईडी है कुछ है हमारे पास तो ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी यस करेंगे। ठीक है। सेंड मी ईमेल अपडेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी हैपनिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर द दिस इवेंट। ठीक है, इसमें कह रहा
मतलब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ईमेल अपडेट पे यस करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब हम लोग गूगल ऐड लगाते हैं, गूगल ऐड जब हम लोग क्या करते हैं, नया जैसे नया अकाउंट अभी आपने बनाया, तो ये क्या करता है, ये गूगल एड्स होता है, हमको कुछ ऑफर देता है। कि जैसे कि हमने मतलब कि आप 2,000 रुपए का यदि आप ऐड लगाते हैं तो आपको 2,000 रुपए का अलग से और पैसे दे देगा। कि 2,000 का हो गया, 2,000 का आपने लगाया तो अब आपके खाते पे हो गया 4,000 रुपए। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऑफर्स देता है स्टार्टिंग में, जो नया गूगल जो भी नया गूगल एडसेंस बनाता है उसको। ठीक है। तो इस वजह से नोटिफिकेशन लगाएंगे तो वो हमको नोटिफिकेशन हमारे मेल पे आता रहेगा, उसको हम देख करके समझ सकते हैं। तो हम जब हमें लगेगा कि नहीं हमारा बेनिफिट है, तो क्योंकि ये भी चाहता है ना कि हमारे माध्यम से ही गूगल ऐड लगाया जाए, इसके लिए इसको यस कर देते हैं। यस करने के बाद इसको सिंपली सबमिट कर देंगे। लिस्ट ऑफ सीआईडीज। सीआईडी मतलब दो कर लिया मान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद सबमिट कर दें। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, रजिस्टर हो गया मतलब, ठीक है। अब रजिस्टर हो गया। अब आपका ये गूगल एड्स होता है वो आपका ओपन होकर के आ गया। ठीक है। अब क्या करना है, आप फिर से जीमेल पे जाओगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे जाने के बाद वहीं पे आप गूगल ऐड पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये करना। जैसे ये आएगा, अब इसमें अब क्या करना है, सिंपली स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है। जब नया बनाएंगे तब ये इस तरह का कुछ आएगा, है ना। मतलब एक बार अब रजिस्टर कर लिया, अभी तब अब पहले स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया था कुछ दूसरी तरीके का। हाथ, हाथ और 2007 से 18 साल हुए इसको। तीन उधर, 5 3 18, 18 होगा। नहीं, दिसंबर से होगा ना, तभी नहीं लेना। इस तरीके से अब 18 ईयर नहीं है, इस वजह से नहीं बनना है। ठीक है। ऐसे सबमिट करेंगे, बन जाएगा। ठीक। इसके बाद फिर अब हम लोग चलते हैं पीछे अपने वाले अकाउंट पे। ठीक है। उस तरीके से सिंपली मतलब वो फॉर्म फिलअप कर देना है, आपका गूगल एडसेंस होता है वो बन जाएगा। ठीक है, एक्टिव हो जाएगा, बन जाएगा, बस इसके बाद फिर आप इसमें काम चालू करें।
तो इसमें ट्रांसलेट ऑप्शन भी होता है क्या? हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी? नहीं, शो तो कर रहा है इसमें ट्रांसलेट को। हिंदी नहीं शो एक करो, अदर लैंग्वेज पे होता है। अदर लैंग्वेज होगा। क्या आ जाएगा? ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आपको फर्स्टली ये सारे ऑप्शन बता दिए थे। ठीक है, अब क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करना है, और इसके बाद क्या करना है, हमें कैंपेन कर क्रिएट पे जाके फिर इसके बाद कैंपेन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट पे हमने जैसे क्लिक किया, ये बॉक्स खुल के आ गया। और इसके बाद यहाँ पे ऐड ग्रुप, ऐड ग्रुप जाना है, ये पहला कैंपेन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सर्च बाय नेम एंड कैंपेन आईडी, यदि आपको सर्च करनी है, वो सर्च कर सकते हैं। या तो यहाँ पे जा करके हम लोग सिंगल क्लिक करते हैं और यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक करते हैं, तो एक नया कैंपेन जो होता है वो हम लोग बना सकते हैं। ठीक, इसमें हमने उस दिन कौन सा बनाया था, लीड्स वाला कि सेल्स वाला बनाया था? सेल्स बनाया था। आज लीड्स वाला देखते हैं। ठीक है, हमने लीड्स पे क्लिक किया। लीड्स पे क्लिक करने के बाद जैसे लीड्स पे क्लिक करेंगे, नीचे आपका क्या है, ये आपका एक्शन आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस मैक्स, सर्च, डिमांड जनरेशन, वीडियो, डिस्प्ले या शॉपिंग। ठीक है, इसमें क्या करना है, तो हमें परफॉर्म मैक्सिमम करने के लिए क्या, जनरेट लीड बाय रीचिंग द राइट पीपल व्हेनेवर यू दे आर ब्राउजिंग एड ऑन गूगल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्या, वेबसाइट का जो यूआरएल डालना है, वो आप यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे, जो भी आपका उसका वेबसाइट का यूआरएल है आपका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस यहाँ पे ये जो लिखा है कैंपेन नेम, ये सिर्फ अपने को दिखाई देता है, हमें अपने को याद रखने के लिए यहाँ पे जो भी कैंपेन नेम डालना है वो डाल सकते हैं। ये हमको सिर्फ दिखाई देता है, बाकी मतलब जिसको ऐड होगा उसको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अपने को याद रखने के लिए कि मतलब हमने कौन सा कैंपेन किस नाम से कब चलाया था, उसके लिए यहाँ पे जो भी नाम डालना होता है वो हम डाल देते हैं। लीड परफॉर्मेंस ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा, ऐड गोल, ऐड गोल आप ऐड कर सकते हैं, क्या है, सबमिट लीड फॉर्म, लीड फॉर्म सबमिट करें, वन एक्शन। ठीक है, पेज व्यू, अकाउंट डिफॉल्ट, परचेजेस अकाउंट डिफॉल्ट आपका लगा हुआ है। कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये आपका आ जाएगा आगे। ठीक है, अब जैसे ये किया, अब ये इस तरह का पूरा खुल के आएगा। इन सबको हमको क्या करना है, एक सीरियल से आपको करते चले जाना है, सबको सेट करते जाना है। सारी चीजें आपका ऐड कैसे क्रिएट होता है, कैसे जनरेट होगा, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाया जाएगा। यहाँ पे कंपेन का ऑप्टिमाइजेशन स्कोर दिखता रहेगा, जब 100% होगा और एक्सीलेंट हो जाएगा, तो आपका जो कैंपेन आप बना रहे हैं वो बिल्कुल सही बना है, उसमें कोई एरर नहीं है। यदि कोई एरर वगैरह होगी तो वो साइड पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा देगा। क्लियर है इतना? सबसे पहले जाते हैं हम लोग बिडिंग पे। ठीक है, बिडिंग पे क्या है, कन्वर्जन, कन्वर्जन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ही हमें करना है। ठीक है, अब कन्वर्जन करना है, यहाँ पे सर टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, हमने यहाँ पे टारगेट कॉस्ट पर एक्शन पे गए, और हमने यहाँ पे कॉस्ट, जो भी कन्वर्जन ऑप्शन है वो कितना, हमने मान लीजिए 1 रुपए ले लिया। ठीक है, ऑप्शनल होता है, ये अपने हिसाब से हमने ले लिया। ठीक है, ये ले लिया, तो देखो वीकली अपने आप कंफर्म होकर के आ गया कि वीकली कितना होगा, वो आपका आ गया। ठीक है, और ये आपका कॉस्ट कन्वर्जन प्लस 2 रुपए प्रति कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब 2 रुपए में एक कस्टमर हमको मिलेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, 94 पॉइंट अभी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर जो है बचा हुआ है, मतलब अभी सिर्फ कितना हुआ,
6% के आसपास आपका कंप्लीट हुआ, ये हमने लिया। इसके बाद क्या होता है, कंपेन एडजस्ट एक्विजिशन, एडजस्ट योर बिडिंग टू हेल्प यू गेन न्यू कस्टमर। ठीक है, यदि यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लिक, तो क्या कर रहा है कि एडजस्ट योर बिडिंग, यदि यहाँ पे टिक कर देंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पे यदि आपने क्लिक किया तो जो नए कस्टमर हमको मिलेंगे, जैसे जो पुराने कस्टमर है, जो आप ऑलरेडी पहले से हमारा कस्टमर जो देख चुका है, वो मिलेगा, वो तो 2 रुपए में एक कस्टमर मिल जाएगा। यदि उससे ज्यादा किसी ने मतलब यदि हमें यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये जो नए कस्टमर मिलेंगे उसको ये अपने हिसाब, बिडिंग के हिसाब से उसको रेट कर सकता है ये। ठीक है, इस वजह से इसको टिक नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे, और देखो लिखा है बाय डिफॉल्ट योर कैंपेन बिड्स इक्वल फॉर न्यू एग्जिस्टिंग customers. However, you can configure your customer acquisition setting of option of optimize for acquiring new customer। ठीक है, इस पे हम लोग टिक नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये आ गया ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरी पे करना है या सिर्फ इंडिया पे आपको लगाना है। तो हमें तो सिर्फ अपना जो हमारा ऐड बना रहा है या ऐड है हमारा, वो सिर्फ इंडिया के लिए ही है, इंडिया लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज, अब ये इंडिया पे है तो लैंग्वेज कौन कौन सी, और या तो इंटर अनदर लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन यदि ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इंडिया समझ में आ गया, पूरे इंडिया पे लगाना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यदि हमें अपना लोकेशन सेट करनी है तो यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एडवांस सर्च के माध्यम से यदि यहाँ पे क्लिक करके करेंगे तो एडवांस सर्च ओपन हो जाएगा। ठीक है, नहीं ओपन करना है तो यहीं पे आप करते हो उत्तर प्रदेश स्टेट इंडिया। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश वाले लगा दे, क्लिक कर दिया, कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, रीच कितना, 4,04,995,00,000। ठीक है, ये आपका रीच आ जाएगा। अब हम इसको और यदि एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मतलब लोकेशन पे इंटर लोकेशन इंक्लूडिंग एक्सक्लूड। ठीक है, ये लोकेशन समझ में आ गई, नहीं आप आ गए कानपुर आ गया, अब सिर्फ पूरे कानपुर में खाली हमारा ऐड रन होगा। क्लियर है। और एग्जैक्ट यदि मतलब आपको लगाना है, तो देखो यहाँ पे क्या कर, देखो बता रहा, फॉर एग्जांपल कंट्री, सिटी, रीजन और पोस्टल कोड। आप यहाँ पे पोस्टल कोड कर दीजिए 208021। ठीक है, हमने कोड लगा दिया, अब क्या है, 208021 आ गया। ठीक, अब ये क्या होगा, सिर्फ कानपुर में भी सिर्फ 208021 कोड पे खाली रन करेगा, मतलब 208021 पिन कोड जहां जहां पे है उस पे खाली वर्क करेगा। इतना क्लियर हुआ। एक ये दो दो लगे, इसको यदि हटाना चाहते हैं इसको हटा देंगे। और कुछ एडवांस, एक तरीके एडवांस सर्च और करके देखते हैं। एडवांस सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपका मैप पूरा खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कानपुर है, ये कानपुर खुल के आया। ठीक है, अब यहाँ पे शो ऑल एक्सेस, जरा इसको टिक करते हैं। इंटर लोकेशन इंक्लूड एक्सक्लूड, यहाँ पे इंटर लोकेशन हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लोकेशन पे हमने लिखा गल्ला मंडी, नहीं आ रहा, अवस्था, चलो इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लो पूरे पे। ठीक है, अब ये प्लस करो इसको। गल्ला मंडी, ठीक है, आ गया। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो है। अब क्या कह रहा है, इंक्लूड कर लीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे हमने किया और हमने कहा एक्सक्लूड कर लो इसको यहाँ से। ठीक,
उसने ये वाला देखो एक्सक्लूड कर लिया, इनपुट उठा करके उसने इसको एक्सक्लूड कर दिया, लगा दिया। इतना हो गया, इतना समझ में आया। अब जितना इस पे दिख रहा आपको, जितना एरिया ये दिख रहा, इतने एरिया पे खाली लगेगा। क्लियर है इतना? मतलब इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ये इतना एरिया आपका लग गया। ठीक है। अब हमने इस पे क्लिक कर दिया, इसके बाद इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब आ गया ये देखो। ठीक है, पहले लोकेशन कानपुर थी, फिर उसके बाद एक्सक्लूडेड लोकेशन ये हो गई। इसको यदि हटाना है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इस तरह पे खाली आपका एड्स होता है, वो आपको खाली लगेगा। क्लियर है इतना? इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेजेस पे जाएंगे। लैंग्वेजेस पे क्या है, इंग्लिश तो है ही है, और साथ में क्या है, हिंदी। ठीक है, दो लैंग्वेज पे, मतलब हम लोग क्या है, दो लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश हम लोग इस पे सेलेक्ट द लैंग्वेज यू कस्टमर स्पीक। कस्टमर मतलब क्या बोलेगा, इंग्लिश या हिंदी। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे मोर सेटिंग पे जाएंगे। मोर सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा ऐड शेड्यूल। ऐड को क्या करते हैं हम, शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल मतलब क्या आता है, ऑल डे, पूरे दिन चलेगा, या एक पर्टिकुलर समय भी सेट कर सकते हैं कि इतने से इतने बजे तक। कैसे होता क्या है कि जैसे कि सुबह से शाम तक तो कोई ज्यादा फ्री नहीं रहता। एक पीक टाइम है जिस टाइम सब लोग फ्री होते हैं, वो कौन सा टाइम है, 7 8 9 बजे के बाद हम लोग मैक्सिमम फ्री रहते हैं भाई। 8 8 बजे, 7 बजे, 8 बजे घर आ गए। ठीक है। अब इसके बाद क्या था, 9 10 बजे तक, 9 बजे तक खाना खा के 10 बजे तक आदमी हमेशा फ्री हो जाता है, मैक्सिमम आज। ठीक है। एक ऐसा टाइम जैसे, तो वो यदि वो टाइम आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो, ठीक है, तो ये उस टाइम ही खाली आपको ये ऐड जो है उस टाइम खाली डिस्प्ले करेगा, उसी टाइम दिखेगा दिखेगा तभी का पैसा लेगा। ठीक है। तो मतलब हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने सेट करा 12 8 20। 12 8 20, 10 10 मतलब 22। ठीक है, 22 बजे। 10 से हमने फिर यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे हमने किया 10 से 11 बजे के बीच में, रात को 11 बजे तक। 10 से 11, या 10 से 11:30 के बीच में ऐड आपको दिखाई दे। हो गया इतना। ठीक है। ऑल डे को हट गया, अब ये टाइम आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो। अब ऑल डे मतलब सब दिन 10 से, मतलब ये 11:30 दिखाएगा। इसमें आप पर्टिकुलर कोई और दिन लेना चाहते हैं, दो तरीके से होता है, एक मंडे टू फ्राइडे होता है, एक आपका सैटरडे संडे होता है। पर्टिकुलर एक ही जिस दिन दिखाना चाहते हैं वो दिन भी चूज कर सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे मोस्टली क्या, तो सैटरडे संडे लोग ज्यादा फ्री रहते हैं, तो हमने सैटरडे संडे पे टिक कर दिया। अब ये सैटरडे संडे को खाली ऐड चलेगा, तो उसके उसमें भी कितने बजे थे, 10 बजे से रात के 11:30 बजे तक खाली। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये हम ये भी चीजें, मतलब ये करना चाहते हैं तो ये भी सेट कर सकते हैं। ऑल डे लगा देंगे, मतलब यहाँ पे टाइम हटा देंगे, तो जो जो दिन, जो सैटरडे संडे लगाया है इसमें पूरे दिन चलेगा है। ठीक है, तो ज्यादा लोगों तक रीच होगा। अभी देखिएगा, यहाँ पे रीच कम हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, अभी सैटरडे संडे लगाया। ठीक, अब इसको लगाओ जरा, अब इसको लगाओ ऑल डे। ठीक है, ये अभी वहीं पे, चलो। ठीक, ऑल डे लगा दिया, ये हो गया, ये समझ में आ गया। और ऐड करना है तो और ऐड कर सकते हैं शेड्यूल उसमें। ठीक है, ऑल डे करके हमने ये लगाया, इसके बाद फिर मोर सेटिंग पे गए। ये हमारा क्या हुआ, सिर्फ टाइम शेड्यूल हो गया। इसके बाद क्या होता है, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। ठीक है, यदि कोई यूआरएल हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। पेज फीड, ऐड पेज फीड ऑफ योर कैंपेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। मेरा यू डोंट हैव पेज फीड, यू कैन ऐड पेज फीड ऑफ बिजनेस डेटा। ठीक है, आपका ऐड फीड है नहीं, मतलब कोई भी पेज फीड नहीं है, इस वजह से उस पर नहीं ले पा रहा। डिवाइस, ठीक है, यहाँ पे आप डिवाइस सेट कर सकते हो। डिवाइस मतलब किस पे दिखे, ये भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। हम चाहते हैं हमारा ऐड जो है, जो कंप्यूटर देखा है उसका वैल्यूएबल नहीं है, तो उसको हटा देंगे यहाँ। कंप्यूटर पे नहीं दिखेगा। ठीक है, मोबाइल फोन पे करोगे, मोबाइल फोन पे नहीं दिखेगा।
मतलब हटा देंगे तो टैबलेट पे क्लिक हटा दिया तो नहीं दिखेगा, टीवी स्क्रीन पे क्लिक हटा दिया तो नहीं दिखेगा। क्लियर है। हमको तो सब जगह दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे सब जगह सारे टिक करते हैं। ये क्लियर है, डिवाइस क्लियर हो गई। फिर आप मोर सेटिंग पे जाओगे, ब्रांड एक्सक्लूशन, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांड एक्सक्लूशन, यहाँ पे नो ब्रांड लिस्ट एक्सक्लूटेड। अब यहाँ पे ब्रांड की लिस्ट भी एक्सक्लूट कर सकते हो। ब्रांड लिस्ट मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम लोग जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। कोई भी ब्रांड लिस्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ब्रांड लिस्ट बना सकते हैं। जैसे जो ब्रांड है हमारा उसकी लिस्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हम यहाँ पे लिस्ट नेम, ठीक है, लिस्ट नेम हमने यहाँ पे मान लीजिए हमें ADCA खाली दिखा है ना। हमने यहाँ पे ब्रांड नेम में एडवांस ब्रांड, मतलब अच्छा कोई ब्रांड होगा तो ब्रांड को भी आप इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट नेम, जैसे कोई ब्रांड क्या मान लीजिए फोन, ठीक है। अब फोन के बाद कौन सा फोन होता है, वीवो। देखो वीवो आ गया, आ गया, ये सब आ गया, ब्रांड नेम आ गए। इनमें से इसको हम लोग वो कर सकते हैं। वीवो स्पेलिंग सही है, VIVO, वी होगा, ठीक है। अब इसमें जो भी वीवो ग्लोबल PS, वीवो ग्लोबल, जो भी इसमें से ब्रांड लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे, तो वो आपका क्लिक करके आप वो ब्रांड भी आपका ओपन होकर के आ जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। नो अकाउंट लेवल ब्रांड लिस्ट हमने इसको हटा दिया, अभी कोई ब्रांड नहीं लगाना। स्टार्ट चेंजेस आगे समझे, फिर से मोर सेटिंग पे जाएंगे। मोर सेटिंग पे जाने के बाद अब क्या है, कैंपेन और एज एक्सक्यूशन, ठीक है ना। अब एज हमें सेट करनी है, हमें जो ब्रांड दिखाना है वो क्या है, हमें एज दिखाना है। इंक्लूड इनेबल एज एक्सक्यूशन हमने इनेबल करना है, हमने क्या टिक किया, ठीक है। टिक किया, अब ये देखिए ऑप्शन आ गया आपके पास, ठीक है। ऑप्शन आगे मतलब 18 से 24 देखे, 25 से 34 देखे, 35 से 24 देखे, या 45 से 54 देखे, या 55 से 65 देखे, या 65 प्लस के लोगों को दिखाना है, किसको दिखाना है वो भी सेट कर सकते हैं। तो 18 से 24 वाले भी देखे, 25 से 34 वाले भी दिखाना है, और 35 से 44 वालों को भी दिखाना है, और 45 से 54 वालों को भी दिखाना है। और हमें 55 से 64 वालों को और 65 प्लस वालों को नहीं दिखा, तो हम उस पर टिक नहीं करेंगे। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। फिर आप मोर सेटिंग पे आओगे। मोर सेटिंग पे आने के बाद अब यहाँ पे ये स्टार्ट इन डेट, स्टार्ट डेट इन डेट, हाँ ये देखो, स्टार्ट एंड इन डेट, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट एंड इन डेट आप सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक किया, टिक कर दिया। अब यहाँ पे किस तारीख से ये ऐड चालू हो, वो तारीख हमने कहा 1 जुलाई से चालू हो, हमने 1 जुलाई लगा दिया, ठीक है। 1 जुलाई लगाया, इन डेट कोई ना हो, या हमने लगा दिया, हमने कहा 15 दिन चलाना है एडम को, तो 15 जुलाई तक लगा दिया, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब इसके बाद फिर से मोर सेटिंग पे जाओ, मोर सेटिंग पे जाओ, कंपेन यूआरएल वाला खाली बचाओ। अब समझ में आ गया, मतलब ये क्लियर हुआ इतना पूरा, कैसे हम लोग पूरा एक सीरियल से सीरियल वाइज पूरा सेट करके कर पा रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे इस पे लगा रहे हैं, तो सिर्फ इस पे खाली आपको ये एड जो होता है वो आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये आपका इस तरह का देखिए पूरा एड एसेट्स जनरेशन, मतलब इस तरह की कुछ बन के आती है आपकी। यहाँ पे देखो वेरी टॉपिक हमने मतलब ए दिया था, अपने आप मेल वो आ गई। लेट गूगल AI हेल्प, आप उसमें गूगल AI को भी हेल्प करके ले सकते हैं, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट प्रोडक्ट सर्विस यू एडवर्टाइज इस कैंपेन, कौन सी कैंपेन आप इसमें एडवर्टाइज करना चाहते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी लिखना है। और भी आप यहाँ पे क्या होता है, सारे कीवर्ड्स होते हैं, जो भी आप यहाँ पे कीवर्ड लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कीवर्ड्स होता है वो लिख देंगे। इसके बाद ये व्हाट मेक योर प्रोडक्ट सर्विस यूनिक,
ठीक है, अब उसमें उसके बारे में कुछ यहाँ पे ऑलरेडी लिख गया, 3,000 कैरेक्टर तक आप इस पे लिख सकते हो, जो भी ब्रांड जिसका भी कर रहे हो उसके बारे में यहाँ पे 3,000 कैरेक्टर तक आप यहाँ पे जो भी टाइप करना है वो कर पाएंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद फिर से इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं इस पे, देखो अब यहाँ पे क्या है, असेट्स ग्रुप वन। ठीक है, नाम से आ जाएगा। यहाँ पे बिजनेस नेम, अब यहाँ पे क्या था, बिजनेस नेम आप डाल सकते हैं जिस नाम से बिजनेस, जिस नाम का बिजनेस है। ठीक है, सनराइज सनराइज, लोगोज, लोगो ऐड करना, ऐड लोगो पे क्लिक करो। यहाँ से जो लोगो है वो ले लो। ठीक है, वो लोगो आपका इस पे ऐड हो जाएगा। वो ऐड आप लोगो जो है वो आपको दिखेगा भी। यहाँ पे देखो एक लोगो ऐड हो गया। ठीक है, और भी फोटोज यदि आप यहाँ पे लेना चाहते हैं यहाँ से, तो वो और फोटोज भी हम लोग यहाँ से ले पाएंगे। 4 फोटो हो गए, तो 4 हो गए। एक और हमने ले लिया, 5 फोटो हम लोग ले सकते हैं। ये देखो, योर सिलेक्टेड आर लोगोज, ऐड यो हो गया पूरा। ठीक है। ये देखो। ठीक है, इस तरह का आ जाएगा। और ये यहाँ पे ये इस तरह का आएगा। हम्म। अब देखो, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या है, सेव पे क्लिक कर देंगे। क्लियर है इतना। यहाँ पे जितने लोगों जितनी फोटोज दी वो सारी फोटोज यहाँ पे आपको शो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद मोर ऑप्शन, और ऑप्शन है चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हैं। मेन कलर कैसा, कस्टम कलर, एसेंट कलर। ठीक है, यहाँ पे मेन कलर जो है वो आप यहाँ पे ले पाओगे, उस कलर पे आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। ठीक है, हमने इसको हल्का लाइट डार्क। ठीक है, एसेंट कलर। इसको फुल स्क्रीन पे व्यू किया था, वो साइड में दिख जस्ट रहा है। मैं तो आपको दिखा दूंगा। ठीक है। फुल स्क्रीन पे व्यू किया है ना, और वो वापस देखना है वैसे ही। ये सी दबेगा। ठीक है, एनी फॉन्ट, मतलब जो ये टेक्स्ट दिखाना चाहते हो वो एक पर्टिकुलर किसी फॉन्ट पे जो आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ से जो भी ले लिया हमने, रोबोटो स्लैब ले लिया। ठीक है, एक वो फॉन्ट भी चूज कर लिया। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये मतलब किस तरह का लगभग आपका जो दिखेगा। ठीक है, ये डिस्प्ले देखो, ये इस तरह का आपको डिस्प्ले होगा किस पे, सर्च पे, गूगल सर्च पे ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये ऐड जो है कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, यदि इस पे करो डिस्प्ले पे, यूट्यूब पे क्लिक करो, प्रीव्यू दिस ऐड, मतलब ये इस पे कहाँ पे किस तरह का दिखेगा ये सब आपको यहाँ पे दिखा रहा। और यहाँ पे ये आपको सब ये दिखाएगा। हम ये किसी को प्रीव्यू ऐड पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ऐड आपको प्रीव्यू करके दिखाएगा। जितना ऐड बनाया अभी वो किस तरह का दिखेगा वो ऐड आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाएगा।
ये देखो इस तरह के इस तरह से ऐड जो होता है कुछ इस तरह से आपको ये डिस्प्ले करके दिखाई देगा। क्लियर है इतना? समझ में आया किस तरह का दिखेगा? यहाँ से प्रीव्यू बंद कर दिया हमने। अब इसको हम लोग और सेट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, कंप्यूटर स्किल फॉर लाइफ। ठीक है, या यहाँ जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, वही लिख के आएगा ऐड पे आपके। ठीक है, अभी लिख के आ रहा था, स्किल फॉर लाइफ लिख के आ रहा है यही। ये देखो लिख के आ रहा है स्किल फॉर लाइफ, फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके बाद क्या है? कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, जो जो आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड कंप्यूटर कोर्सेज फॉर ऑल। ठीक है, लर्न न्यू स्किल्स। ठीक है, स्टार्ट योर जर्नी। ठीक, और इसके बाद एक्सप्लोर योर कोर्सेज, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सनराइज ग्रुप ए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ज्यादा हो जा रहा है। हो गया? ठीक है, मेक योर ड्रीम रियलिटी, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल, विजिट योर वेबसाइट, स्किल अप योर फीचर्स, गो। ये सब चीजें सेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चीजें करो या ना करो, जहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा है यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ आपको लिखना है, जैसा कि इस पे हमने लिखी हुई है हेडलाइनें, ये सारी आपको बनानी है। क्लियर है इतना? ठीक है, इस तरह का पूरा ऐड जो होता है ये आप यहाँ पे पूरा टाइप कर लोगे। फिर इसके बाद देखो सजेस्टेड इमेज आपको ये दे रहा है। ये सजेस्टेड इमेज है कि ये इमेज आप ले सकते हो इनमें से, और कम से कम 20 इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यदि अपने पास पड़ी हुई है इमेज तो हम अपनी ले लें। ठीक है, और नहीं तो इनमें जो सजेस्टेड इमेज में जो इमेज हमें सही लगती है वो इमेजेस जो होता है वो सारी हम लोग ले लेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, जैसे अब ये क्या, ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हो गया, ये इमेज आपकी आ गई, एक इमेज हो गई। और देखना व्यू, सेलेक्ट ऑल, व्यू मोर। ये वाला ले लिया हमने, ठीक है, दो हो गए, ये ले लिया, तीन हो गए, मैं कितनी 20 जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 फोटो, पाँच, चार हो गए, पांच हो गई, छह हो गई, सात हो गई।
हो गए 24। ठीक है, इस तरीके से मतलब जितनी इमेज देनी है वो इमेज आप ले लोगे, सेट कर लोगे, चूज कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 20 इमेज पूरी आ गई। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब इसके बाद कोई वीडियो यदि ऐड करना है तो आप यहाँ से वीडियो कम से कम 5 वीडियो ऐड कर सकते हैं, वो वीडियो लगा देंगे। अब यहाँ पे साइड लिंक, साइड लिंक क्या होता है कि जैसे ये पेज खुल के आ रहा है, इसके साइड पे यहाँ पे लिख के आता है। यहाँ पे हम लोग साइड लिंक पे, इसको साइड लिंक को क्लिक करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे साइड लिंक पे जा करके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइड लिंक पे कुछ। ठीक है, पहले साइड लिंक पे लिखा हमने, ये देखो अब ये इस तरह का पेज आएगा पूरा अपना। ठीक है। और ये पेज लिख के आया, साइड लिंक ये लिख के आ रहा, यहाँ पे हमने लिख किया डाउनलोड ऐप। ठीक है, ये देखो डाउनलोड ऐप लिख के आने लगा, साइड लिंक। ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ लिखना है, ये लिख देंगे, एक पहला साइड लिंक हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल उसका किसका, ऐप का यूआरएल डालना है, यूआरएल डाल देंगे तो आदमी वहां पे जब क्लिक करेगा डायरेक्टली ऐप आपका इंस्टॉल होता है। ठीक है। अब यहाँ दूसरे पे जाइए, दूसरे पे जाइए, यहाँ पे लिखो विजिट माई वेबसाइट, लिख दिया। अब यहाँ पे हमने फाइनल यूआरएल, यहाँ पे हमने क्या किया, www.itcovrs देखो डाउनलोड ऐप, विजिट माय वेबसाइट, और भी ये 4 और दिए गए, वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, हमने इतने खाली लगाए, बस इतना लगाया। ठीक है। यहाँ पे साइड लिंक यूआरएल ऑप्शन दिया गया है, यूआरएल ऑप्शन सेट कर सकते हैं। ठीक, जो भी आपको सेट करना है वो ये इस पे, ये आपकी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पे इस तरह से दिखेगा। यदि आपको इसे फोन पे देखना है, मोबाइल पे किस तरह का प्रीव्यू दिखेगा, तो वो मोबाइल पे इस तरह का कुछ प्रीव्यू दिखेगा। क्लियर है इतना? ठीक है। कॉल टू एक्शन ऑटोमेटेड है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन दिखा रहा, ऑटोमेटेड कर दीजिए, लर्न मोर कर दीजिए, गेट कोटेशन, अप्लाई नाउ कर दीजिए, साइन अप, कॉन्टेक्ट अस। हमने क्या किया, कॉन्टेक्ट अस लगा दिया। ठीक है। अब कॉन्टेक्ट अस लगा दिया, अभी देखिएगा वहां पे कॉन्टेक्ट अस, कॉल टू एक्शन पे क्या है, कॉन्टेक्ट अस का लिख के आने लगेगा, और वहां पे मोबाइल नंबर वगैरह जो है वो शो होने लगेगा। ये देखो, सनराइज ग्रुप, सेट योर जर्नी कंप्यूटर एजुकेशन, ये इस तरह का कुछ आपको मतलब ये दिखेगा पूरा पेज। हाँ। दूसरा पेज अगर और भी आगे करेंगे ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये इस तरह के प्रीव्यू, इतने तरीके के प्रीव्यू आएंगे। आप स्टार्लिंग ऐड किया था, ऐड नहीं हुआ लग रहा है। कॉन्टेक्ट ले लिया, मोर असेट टाइप, और यहाँ पे मोर असेट टाइप आपको लेना है। तो आप यहाँ पे देखो क्या था, प्रमोशन, ऐड प्राइस, प्राइस ऐड करना है यदि प्रोडक्ट का, तो प्राइस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। प्रमोशन पे यहाँ पे जाओगे। ठीक है, प्रमोशन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे जो भी आप क्लिक करोगे वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कैंपेन लेबल नेम, यहाँ पे जो भी नेम आप चूज करोगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, बैक टू स्कूल, ब्लैक फ्राइडे, बॉक्सिंग डे, कार्निवाल, चाइनीज न्यू ईयर,
दिवाली, ईस्टर, जिसका जो भी मतलब फेस्टिवल होगा वो चीजें आप यहाँ से चूज कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा मतलब समर, समर सेल है या विंटर सेल, समर सेल, समर सेल, सिंगल सेल, और पेरेंट डे, न्यू ईयर, नवरात्रि, नेशनल डे। हमारे लिए नेशनल डे दे देते हैं, ठीक है। हमने क्लिक कर दिया नेशनल डे। अब यहाँ पे लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज हमने कर दिया यहाँ पे हिंदी। आ रही नहीं आ रही? हिंदी, ठीक है। यहाँ पे करेंसी पे गए, करेंसी पे जाने के बाद यहाँ पे हमने चूज किया रुपीज है, देखो। INR देखो, आई है, आ गया। मटेरियल डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट, किस तरह का डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब यदि हमको देना है तो वो कैसे हम लोग परसेंटेज पे डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, हमने परसेंटेज डिस्काउंट यहाँ पे चूज किया। अब ये कह रहा है कितना परसेंट, हमने कहा 20% का डिस्काउंट। ठीक है, पर आइटम, ठीक है, मतलब आइटम, एक आइटम पे 20% का डिस्काउंट। आइटम का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जैसे कि ADCA। ठीक है, DCA, इक्वल सी, यहाँ पे URL www.pop.ipcourses.in। ठीक है, प्रमोशन डिटेल, ठीक है, यदि यहाँ पे प्रमोशन डिटेल, ऑन ऑर्डर, ओवर, ठीक है, प्रोमो कोड, अल्फा न्यूमेरिक में कोई प्रोमो कोड भी दे सकते हैं। ठीक है, या प्रोमो कोड बार कोड हो गया, प्रोमो कोड QR कोड भी आप सेट कर सकते हो, तो इसमें से जो भी ले लेंगे। अल्फा न्यूमेरिक कोई कोड आपने यहाँ पे क्लिक किया और हमने एक यहाँ पे कोड डाल दिया। ठीक है, SUN Sun 20। ठीक है, मतलब डिस्काउंट कैसे मिलेगा, जो आपको ये प्रोमो कोड बताएगा Sun 20 करके, उस पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट डेट और इन डेट भी सेट कर सकते हैं। देखो दिखा, राष्ट्रीय दिवस ADCA DCA पर 20% की छूट, अपने आप लिख के आए। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट डेट और इन डेट, हमने यहाँ पे स्टार्ट डेट सेट करी, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट डेट पे क्या किया, हम 1 जुलाई से सेट करते हैं। 1 जुलाई से हमने सेट करके 5 जुलाई तक खाली सेट करते हैं। ठीक है, कब तक सेट करा, 5 जुलाई। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक ये डिस्काउंट देखेगा, इसके बाद अपने आप हट जाएगा। मतलब ऐड आप मान लो और चलाओगे तो ऐड आपका उतने और चलेगा। ठीक है, उस दिन बाद जैसे 5 तारीख के बाद ये आपका ये चीज हट जाएगी, जो लिख के आ रहा 20% डिस्काउंट, ये अपने आप हट जाएगा, हमको हटाने की जरूरत नहीं। क्लियर है इतना? इसके बाद इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ये देखो आ गया प्रमोशन, ये नेशनल कोड, नेशनल डे पे ADCA, इस पे 20% की छूट। इसका ये प्रोमो कोड है, ये आपका हो गया, ये आपका इस तरह का आता है। ठीक है, और उसके बाद न्यू प्रोमो कोड बनाना है तो न्यू प्रमोशन बनाना है, वो आप बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ से, तो दो वर्ड की बीच में स्पेस ज्यादा कर दिया आपने मान लीजिए, तो वो लाइन स्पेलिंग ग्रामर नहीं बता पाएंगे। नहीं, उसको अच्छा करेंगे, लाइन में बीच में स्पेस वगैरह ज्यादा कम नहीं। मैं इसको जस्टिफाई किया है डॉट सा ना, यहाँ पे आप क्या करें, ये जैसे हमने दो वर्ड्स के लिए जानबूझ के यहाँ स्पेस बढ़ा दिया, तो ये कैसे गलती पता लगी, गलती है यहाँ। यहाँ पे क्लिक करोगे, वहां दिखेगा 2 डॉट दिखेंगे। हमने क्लिक किया ना, अब डॉट्स आ गए, अब डॉट दिख गए, तो रिमूव कैसे करेंगे।
जहाँ जहाँ दो डॉट दिखे, तीन तीन डॉट दिखे, ये तीन डॉट दिखे यहाँ पर। हाँ 3 डॉट है, वहाँ डिलीट कर लो, एक ही डॉट तो रहेगा। डिलीट बैक स्पेस कर दे। ये क्यों बनवाना है? वो बन जाएगा। नहीं, वो के भी हटता है ना इसका। हाँ, इसको ग्रुप खाना डॉट नहीं आता, इसको तो बंद करेंगे। ठीक है, इतना आ गया। कुछ मैसेज लिखना चाहते हो मैसेज यहाँ पे लिख देंगे, प्राइस लिखना चाहते हैं प्राइस लिख देंगे। ठीक है, ऐड फोन नंबर, यहाँ पे क्या था, फोन नंबर ऐड करना है अपना, फोन नंबर ऐड कर देंगे 12। ठीक है, दोनों नंबर आ रहा है, दोनों नंबर लेने हैं तो दोनों पे क्लिक करेंगे, एक नंबर लेना है तो एक पे क्लिक कर देंगे, एक नंबर रखना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई करेंगे किस तरह का दिखेगा ये कॉल नाउ, उस तरीके से करके। अभी क्या है, यहाँ पे हम बनाते जा रहे हैं, वहां बनता जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कॉल नाउ हो गया ये। ऐड मैसेज, मैसेज बताया था कि उस दिन क्या एक टैगलाइन बताई थी। ठीक है, तो वो टैगलाइन हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, ये आ गया और हमने क्या क्या था, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म वेयर लर्न कंप्यूटर। ठीक है, सेलेक्ट कॉल टू एक्शन, सेलेक्ट कॉल टू एक्शन। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कॉल टू एक्शन, आप यहाँ पे इंटर फोन नंबर कह रहा हूँ, तो इंटर फोन नंबर टिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहले तो वो ले लीजिए आपका इंडिया कोड, दोनों जल्दी से। ठीक, नंबर आ गया। इंटर फोन नंबर क्या कह रहा है, जीरो ज्यादा है क्योंकि 10 डिजिट तो होते हैं। टाइप करने का होता है। ठीक है। ये देखो व्हाट्सएप का सेंड व्हाट्सएप ऑन व्हाट्सएप लिख के आ जाएगा, और ये इस तरह का बन के आएगा। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कॉल टू एक्शन, यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो एक्शन को कर दो। ठीक है, सेव पे क्लिक कर देना। ये हो गया, अप्लाई करना है इसको, अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप नीचे देखोगे आएगा, कैसा दिखेगा वो दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लीड फॉर्म, हम एक लीड फॉर्म बनाना चाहते हैं, मतलब कि जो इस पे जाए तो एक फॉर्म फिलअप कर दे जिससे हमें उसकी डिटेल मिल जाए। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऐड फॉर्म पे। ठीक है, अब यहाँ पे लीड फॉर्म पे क्लिक करोगे। अब फॉर्म, लीड फॉर्म में क्या क्या चाहिए देखो, ये देखो दिख रहा, बिजनेस नेम आपका दिखेगा, डिस्क्रिप्शन दिखेगा, यहाँ पे फुल नेम दिखेगा, ईमेल दिखेगा। और ये इस तरह का मतलब ये फॉर्म आएगा बन के। हमें अपने हिसाब से कुछ बनाना है, मतलब ये कह रहा है कि नाम और ईमेल एड्रेस लिखना है, लिख के आ जाएगा इस तरह का, वो सबमिट कर देगा, मतलब उसको सामने इस तरह का फॉर्म खुलेगा। हम ये चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, हम नया लीड फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करें। ठीक, हेडलाइन, क्रिएट योर लीड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हेडलाइन पे क्या, फुल नेम,
जो लिखा वो लिख के आ गया डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बिजनेस नेम पे बिजनेस नेम जो लिखा वो लिख के आ गया। डिस्क्रिप्शन नहीं देना कुछ भी, सनराइज ग्रुप। ठीक है, देखो हो गया ये इतना। इसके बाद यहाँ पे ऐड फील्ड, फील्ड नेम, ठीक है। यहाँ पे नेम क्या क्या चाहिए, नेम ऐड कराना है, ठीक है। ऐड कर दिया। अभी क्या फोन नंबर पे यहाँ पे फोन नंबर देखो, यहाँ फोन नंबर मांगेगा, ठीक है। कंट्री, भैया ये है क्या अपने पास में? 2 मिनट रुको, कर दो। ठीक है, मतलब ये पिन कोड ले लिया, तो देखो नेम, फुल नेम, फोन नंबर, जो जो चूज करेंगे, ठीक है। सिटी चाहिए सिटी, स्टेट, ठीक है, वो आप ले लेंगे। और यहाँ पे क्या है, कंपनी नेम, मतलब क्या वर्क इंफॉर्मेशन, इनका कोई वर्क इंफॉर्मेशन यदि डालना है इसमें से ये, तो आप यहाँ पे लग सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, फुल नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। और एड योर, एज, मतलब ये देखो लिख के आएगा, ऐड योर ओवर एज कितनी, 18 ईयर होनी चाहिए, प्लस सेलेक्ट वन। और यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, वो सेलेक्ट कर पाएगा कि 18 ईयर हमारी है या नहीं है, जो भी आप ले गए उतनी, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पे मतलब क्या, कौन सा करना चाहते हैं, ऑटो, बिजनेस, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन वाला क्वेश्चन है, विच योर इंटरेस्टेड, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस, आप चॉइस वाले ऑप्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से करके, और फिर इसके बाद लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या लिख के आ जाए, लास्ट में लिख के जाए थैंक यू, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ लिखना चाहते हो वो भी डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो, ठीक है। ये पूरा आपका इस तरह का हो जाएगा, इसको आप यहाँ पे करेंगे सेम। मतलब जब वो सबमिट कर देगा फॉर्म, तो थैंक यू का मैसेज दिया जाएगा। डिलीट कर दो, देखो। भैया इतना बना के जाना है। आपका दो यार। ठीक है, नोट। बस को सेव कर दो। ये करो, तुम करो, बोला सुनो। ये होगा, अब इसको अप्लाई करते हैं। जो अभी लगाना पहले से तो तो आप डाल दीजिए तो बोला आपके लिए 24 से 25 ना 25 डाल दीजिए फायदे होगा। अब देखो यहाँ तक हो गया था,
समझ में आ गया पूरा। ऐड दिख भी रहा साइड पे, कैसा आएगा कैसा दिखेगा। ठीक है। अब इसके बाद ये देखो मैसेज हो गया ऐड। ठीक है। ये लर्न लीड फॉर्म ऐड फॉर्म, फॉर्म ऐड कर दिया, जो जो चीजें चाहिए वो चीजें करके। ठीक है। इसके बाद कॉल आउट करना है वो कॉल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे सिग्नल्स, ठीक है, सर्च आइटम क्या सर्च करें वो आप यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है। व्हाट यूज सम वर्ड्स होता है पेराज पीपल यूज सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, पूरी कीवर्ड डालेंगे आपको। ठीक है। अप टू सर्च फ्रॉम थीम अप टू 25 कैरेक्टर। फिर ऑडियंस सिग्नल। ठीक है। ऑडियंस सिग्नल्स होगा वो आप यहाँ पे डालोगे। एडिशनल सिग्नल्स और डालना है तो ऑडियंस नेम देखो, ऐड अ नेम और योर ऑडियंस टू सेव योर लाइब्रेरी ऑप्शन। मतलब हम ऑडियंस जो है उसका एक नया नाम दे करके आपकी लाइब्रेरी पे सेव होगा ये। तो जो नाम दे देंगे उस नाम से आपका उस पे सेव हो जाएगा। क्लियर है इतना। ठीक है। ये आपका पूरा इस तरीके का पूरा प्रीव्यूज होता है वो बन करके आपका आ जाएगा, और इस तरह से हम लोग इसको सेट कर पाएंगे। देखो ये कलर हमने ये वाला कलर लिया था, ये कलर उसने खुद अपने आप सेलेक्ट कर सजेस्ट कर दिया कि इस कलर के साथ ये वाला कलर आपको मतलब अच्छा सेट होगा, अच्छा सा दिखाई देगा। ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब आते हैं आपसे एसेट्स ऑप्टिमाइजेशन पे। जिसको आप- ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, एनहेंस टर्न ऑन लैंडिंग पेज। पता नहीं। हम्म। ठीक है। देखो सर्च आइटम मतलब यहाँ पे कुछ भी सर्च आइटम में आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आप डालना चाहते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है। ऑडियंस सिग्नल्स में ऐड सेव ऑडियंस, आप यहाँ पे कुछ भी ऐड योर डाटा साइज जो होता है वो आप टाइप कर सकते हो। एडिशनल सिग्नल्स पे यहाँ पे नाम जो भी देना है हमने क्लिक किया है यहाँ पे। ऑप्शनल था ये, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे ले लिया और हमने लिखा कंप्यूटर ऑडियंस। ठीक है। नाम से हमने इसको बना लिया है। अब इसके बाद फिर क्या है, ये ऐड सिग्नल्स तक आपका ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक है। ये पूरा क्लियर हो गया, अब इसको टिक कर दो। अब बजट पे आ जाओ। अब बजट पे आ गए। अब बजट देखो, बजट ग्रुप क्लियर नहीं है, कुछ चीजें रह गई, सेव नहीं हुआ क्या करके। हाँ ये देखो, इससे ना 30 करेक्टर से ज्यादा हो गया इसमें। 20 करेक्टर ज्यादा नहीं लेना था, इससे ज्यादा हो गया ये। ये देखो बताया था कि ऐसे बताता जाएगा, ये देखो बता रहा है कि ये चीज गलत लिखी हुई है। ठीक है। ये आप यहाँ पे इसमें फाइनल यूआरएल, यूआरएल जो होता है
वो चालू होता है HTTPS कोलन। ठीक है, अब हट गया। अब हो गया। कोई दिक्कत आ गई, चलो देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बजट पे आ गए। अब बजट पे ये सजेशन दे रहा है, उसके बाद देखो ये रिकमेंडेड दे रहा है। ठीक है, अभी हम लोग नए नए हैं, इनिशियल है, तो हम लोग उसको रिकमेंडेड के साथ जाएंगे। मतलब ये कह रहा है ये बजट आपके लिए बेस्ट रहेगा, ना 1 रुपये 20 पैसे ज्यादा अच्छा है ना ये ज्यादा, तो हमने यहाँ पे टिक कर दो। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वीकली कन्वर्जन कितना होगा, 3.5, मतलब लगभग 4 के आसपास। ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट पर कन्वर्जन 2 रुपए हमने दी थी, वीकली कॉस्ट आएगी 7 रुपए की। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे सेट कस्टम बजट भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो बजट आपको सेट करना है वो बजट ले लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे समरी पे जाना है, बजट सेट कर दिया। असेट ग्रुप जो होता है वो सही नहीं है। क्लियर तो है, कहीं पर भी वो नहीं दिख रहा। दूसरे वाले पे क्या लिखा था? दूसरे वाले में तो लिखा था, तो चलो ठीक है। इसको यहाँ पे क्या करो, क्रिएट पे क्लिक कर दो।
यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करने का, ठीक है। 1 रुपया आया। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करो। क्या प्रॉब्लम आ रही है वही बताएगा इधर। स्क्वायर इमेज इज रिक्वायर्ड, at least one square image, view assets at least one view पे जाओ। वहाँ पे इमेज सेलेक्ट करिए। वही है इमेज पे जाओ, स्क्वायर। ये सिलेक्टेड है, उसको बंद, उसको क्लिक हटा देंगे। ये लो selected। तो ये सब देना है। ठीक है। अब ये देखो, ये आ गई पूरी समरी, मतलब ये ऊपर से कैसा ऐड बना। ठीक है। कैंपेन का नाम, लीड परफॉर्मेंस, कस्टमर ग्रोथ। ठीक है। कैंपेन टाइप परफॉर्मेंस मैक्स, गोल में क्या, पेज व्यू हो, परचेज हो, सबमिट हो, लीड फॉर्म भरेगा। उसके बाद बिजनेस डिटेल जो है ये आपका साइट हो गई। उसके बाद यहाँ पे बिडिंग्स होता है, 2 रुपये है। कस्टमर एक्विजिशन पे जो आपका कस्टमर एक्विजिशन होगा वो, ये पूरा हो जाने के बाद अब क्या है, पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करना है।
योर एड विल गो लाइव आफ्टर रिव्यू। ठीक है, अब क्या ये रिव्यू पे जाएगा, रिव्यू पे जाने के बाद ये आपका जो एड है वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे ये मतलब कॉपी, ये पूरा एड उसका एड का ये बन के आ गया। इंस्टॉल अ गूगल टैग और वेबसाइट कोड। ठीक है, ये वेबसाइट पे कोड यदि ऐड को लगाना है कहीं पे भी तो ये वेबसाइट पे ऐड लगा सकते हैं। इंस्टॉल ट्रैकिंग टैग सर्वाइसिव कंप्यूटर कंफ्रेंस पे। ठीक है, हो गया, फोन में आ गया पूरा।